हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज एक प्रेरक प्रसंग के रूप में एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या भाव छिपा हुआ है। तो इस कहानी पर चलने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक आराम से पहुंच सके और सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं एक कहानी। एक फ़कीर था, वो जापान में, यानी जापान एक देश है, वहाँ पर एक फ़कीर रहते थे और वो क्या कर रहे थे, तो वह बुद्ध के ग्रंथों का अनुवाद करवा रहा था। यानी आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध वो नेपाल के थे और बिहार में आकर के उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भारत से उनका ज्ञान का प्रचार प्रसार जापान और चीन मुख्य देश हैं जहाँ पर उनके फॉलोअर्स हैं, वहाँ पर उनका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। और उसकी खासियत ये थी कि जिस देश में जाते थे वहाँ के जो संस्कार थे, वहाँ के जो धर्म थे, उनमें घुल मिल कर के वो उसी के जैसा हो जाता था। ये बौद्ध धर्म की खासियत थी। तो बौद्ध धर्म का जो मुख्य ज्ञान था वो अहिंसा पर आधारित था। तो जापान में बुद्धिस्ट लोग थे, तो इनके जो महात्मा बुद्ध के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में हैं। पाली भाषा है। अब जापानी लोग जो है जापानी भाषा में उसको पढ़ सकते हैं, पाली में नहीं पढ़ सकते हैं, तो ट्रांसलेट तो करवाना पड़ेगा। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ना जानते हैं और कोई चीज़ इंग्लिश में लिखा हो, संस्कृत में लिखा हो, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट अनुवाद करना आवश्यक होता है ताकि उसको हम अपनी भाषा में पढ़कर समझ सकें। तो ये फ़कीर जो थे यही काम कर रहे थे, अनुवादक का काम कर रहे थे, ट्रांसलेटर का काम कर रहे थे। और किसका कर रहे थे ट्रांसलेशन? वो महात्मा बुद्ध के ग्रंथों का। पहली बार जापानी भाषा में पाली से बुद्ध के ग्रंथ छपने वाले थे। ये जो समय था, ये पहली बार ऐसी घटना हो रही थी जब पाली से जापानी भाषा में ग्रंथ छापने का एक प्रयास हो रहा था। और वो प्रयास भी कौन कर रहा था? एक फ़कीर, जिनके पास अपना साधन नहीं था, छापाखाना नहीं था, प्रेस नहीं था और पैसे भी नहीं थे। तो कैसे उन्होंने ये काम सोचा कि ऐसा करेंगे? तो उसके लिए कहा जाता है कि गरीब फ़कीर था, उसने 10 साल तक भीख मांगी। भीख मांग करके पैसे इकट्ठा करके उसको अनुवाद करने का काम करने का सोचा था उन्होंने। 10,000 रुपये इकट्ठा कर पाए थे लगभग 10 साल तक भीख मांगने के बाद। लेकिन तभी क्या हुआ कि उस इलाके में बाढ़ आ गया, अकाल आ गया। अकाल बाढ़ जानते होंगे, बाढ़ में पानी इतना ज़्यादा आ जाता है कि लोग डूब डूब के मरने लगते हैं, फसल सारे बर्बाद हो जाते हैं। अकाल में सुखाड़ हो जाता है, वर्षा ही नहीं पड़ता है, कोई खेती फसल नहीं होता है, तो वहाँ भी फिर मौत आती है। तो उस समय 10 साल के बाद जब ये 10,000 इकट्ठा कर पाए थे पैसे को कि अब अनुवाद में काम लगाएंगे, उसी समय वहाँ पर अकाल पड़ गया। तो उसके दूसरे मित्रों ने कहा कि नहीं नहीं, ये रुपये अकाल में नहीं देने हैं, क्योंकि ये रुपये तो अनुवाद के लिए हैं। लोग मरते हैं या जीते हैं सब चलता है, लेकिन ये रुपये हम नहीं दे सकते। ये उस फ़कीर के दोस्त मित्रों ने ऐसा कहा। भगवान के वचन अनुवादित होने चाहिए। ये पक्के भक्त थे, सिर्फ अंधभक्त थे, इसलिए वो चाहते थे कि हमको जो उद्देश्य है हमारा कि अनुवाद करना है ग्रंथों का, तो वही करेंगे, उस पैसे का कहीं अन्य जगह उपयोग नहीं करेंगे। अब ये अंधभक्ति है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा उस दोस्तों को लगता था फ़कीर के। लेकिन वह फ़कीर जो सच्चे संत थे, सच्चे अनुयायी थे, भगवान बुद्ध के अहिंसा के पालक थे, जो सभी जीवों में अपनत्व का भाव समझते थे, सबको अपना जैसा समझते थे, वो हंसने लगे फ़कीर और कहते हैं कि उसने वह 10,000 रुपये जो अनुवाद के लिए जमा किए थे अकाल के काम में दे दिए सरकार को कि लीजिए अकाल के काम में सबका सहयोग कीजिए। फिर बूढ़ा फ़कीर था, 60 साल उसकी उम्र हो गई थी, अनुवाद का काम तो अधूरा ही रह गया था, लेकिन उनकी जो मन में इच्छाएं थी वो ख़त्म नहीं हुई। उसने फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया उसी अनुवाद के कार्य के लिए। 10 साल में फिर से लगभग 10,000 रुपये इकट्ठा कर पाए वो, और कि अनुवाद का कार्य अब करवा लेंगे।
विद्वानों को ले आए भी कि चलिए हम आपसे अनुवाद करवाना चाहते हैं, एक जगह स्थिर होकर के अनुवाद करिएगा, आपको जो खर्चा पानी चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो वह अनुवाद करे पाली से जापानी में, फिर 10,000 रुपये जो है इकट्ठे शुरू किए, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार भी बाढ़ आ गई। अब क्या होगा, फिर बाढ़ से लोग डूबने मरने लगे। वे 10,000 रुपये फिर से दान करने लगे, वो मदद करने के लिए। तो उसके भिक्षुओं ने कहा, भिक्षु कहते हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, तो उनके साथ जो भिक्षु थे, साथी थे, उन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं वो, यह जीवन भर का श्रम व्यर्थ हुआ जाता है, क्यों बेकार में बर्बाद कर रहे हो जिंदगी भर की इस मेहनत को। बाढ़ें तो आती रहेगी, अकाल पड़ते रहेंगे, क्या हम इसके ठेकेदार हैं? क्या हम बाढ़ और अकाल को रोक सकते हैं? यह सब तो होता ही रहेगा। अगर ऐसा बार बार रुपये इकट्ठे करके इन कामों में ही लगा देंगे तो फिर अनुवाद कभी नहीं हो पाएगा, ये काम हमेशा के लिए बाकी रह जाएगा। उनके मित्र ने ऐसा कहा, लेकिन वह बूढ़ा जो फकीर था फिर से हंसने लगा। उसने वह 10,000 रुपये दे दिए। फिर उम्र के आखिरी हिस्से में 70 से 80 साल पर चल जाने लगे। वो 10-12 साल में फिर से उन्होंने भीख मांग करके 10 से 15,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। कर पाए इतना ही वो। फिर अनुवाद का काम शुरू हुआ। अब की बार न बाढ़ आया न अकाल आया, इसलिए अनुवाद का काम जारी हो गया और वो किताब अनुवादित भी हो गई। प्रकाशन में जब जाता है तो आप पुस्तक के कवर पेज पर देखते होंगे अंदर में कि प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण लिखा रहता है, यानी कितनी बार छपाई गई है किताब वो लिखा रहता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने जब किताब छपाई कराने लगे तो उस पर लिखा था किताब में 3rd एडिशन। इसका अर्थ होता है तीसरा संस्करण, तीसरी बार किताब छप रही है। तो उसके मित्र कहने लगे, अरे भाई पहले के 2 संस्करण कहाँ हैं, कब छपा, निकले ही कहाँ, पागल हो गए हो क्या, यह तो पहला संस्करण है। तो लेकिन वह तो 2 निकले ही नहीं। तो वो पागल फकीर जो थे वो हंसने लगे। वो बोले कि भाई ऐसा बात नहीं है, 2 संस्करण निकले थे, वे निराकार संस्करण थे, साकार नहीं थे, निराकार थे, बिना आकार के, इसलिए वो नहीं दिख रहे हैं। उनका आकार था ही नहीं तो निकलते कैसे, वो हमारे विचारों में रह गए, इसलिए वो दिखे नहीं। तो किसको दिखा, इस पर चर्चा करके समझाते हुए कहते हैं कि एक पहला निकला था जब अकाल पड़ गया था, तब भी बुद्ध की वाणी निकली थी और बुद्ध ने कहा था कि गरीबों की मदद करो। यही अनुवाद का विषय था। हमने समझा और उस पैसे से किताब न छाप करके हमने गरीबों का मदद किया। फिर दूसरा संस्करण निकला जब बाढ़ आ गई थी, उस समय भी बुद्ध की वाणी निकली थी। बुद्ध कहते हैं उस अपने भाव में कि उस वाणी को कि तुम मदद करो गरीबों को, उस वाणी को कौन सुन पाए। तो कहते हैं कि वही सुन पाए उस वाणी को और उस संस्करण को वही पढ़ पाए जिनके पास मैत्री का भाव था, जिनके पास वात्सल्य का भाव था, जिनके पास संसार के लोगों के प्रति प्रेम का भाव था। सब लोग उस संस्करण को समझ नहीं सके क्योंकि निर्गुण निराकार रूप में था, उनका विचार मात्र था, वो दिमाग में फिट था। दिल और दिमाग में जब विचार स्थापित हो जाता है, आरोपित हो जाता है, तो व्यक्ति के व्यवहार में वो सब चीज़ दिखता है। उसके लिए किताब छापना आवश्यक नहीं होता है। तो यही कहते हैं कि 2 संस्करण तो इस तरह से निकल गए, दिखा नहीं, दिखा उन्हीं को जो मैत्री भाव से देखते थे, वो समझ गए। यह तीसरा संस्करण जो आया है ये सबसे सस्ता संस्करण है, सबसे साधारण संस्करण है, ये साकार संस्करण है, इसलिए इसे कोई भी खरीद सकता है। इस बुक को इसे कोई भी पढ़ सकता है, अंधे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वे जो 2 संस्करण हैं वही पढ़ पाए होंगे जिनके पास मैत्री की आंखें हैं। अगर वो आंखें नहीं तो फिर किसी को उसका उद्देश्य नहीं दिखा होगा, किसी ने उसके भाव को नहीं समझा होगा। जीवन है
चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जीवन से भरपूर प्रकृति का सौंदर्य है, लेकिन साथ ही दुख और पीड़ा से भरा हुआ भी है। वो दुनिया दुखमय है, पीड़ा से भरा हुआ है। भगवान बुद्ध का पहला यही था 4 आर्य सत्य में कि दुख है, दुनिया दुख से भरा हुआ है, दुख से मुक्ति का उपाय भी है। ये सब चीज़ें उन्होंने आगे समझाया कि दुख से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, ये भी बताया। तो यहाँ पर कहा गया है कि चारों तरफ दुनिया है लेकिन दुख से भरी पड़ी है, उसमें मैत्री के संस्करण जो है उसमें मैत्री की अभिव्यक्ति प्रकट होनी चाहिए और वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए चुनना होता है। हर व्यक्ति मैत्री अपने लिए अपने दिल में स्थापित करता है। उसकी मैत्री किन किन मार्गों से प्रकट हो रही है, किन किन व्यवहारों से बाहर निकल कर के बह रही है, वो अब व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। यानी मैत्री का भाव जो है वही संदेश देना इस छोटे से कहानी का उद्देश्य था कि हम अपने चारों तरफ जो हमारे आसपास जीवन है, चाहे वो जीवन हमारे जैसे मानव का हो या एनिमल्स जानवर का हो या पेड़ पौधे पशु पक्षियों का हो, सभी में जीवन है। उस जीवन के महत्व को समझें, उनसे मैत्री का भाव रखें, दोस्ताना भाव व्यवहार रखें। वो हमारे दुश्मन नहीं, उसको हमको मारना नहीं चाहिए। ये चीज़ कहा गया है। कष्ट किसी को नहीं दें, दुख किसी को होता है तो वो दुख हमको भी होता है। ऐसी बात अगर समझते हैं हम तो हम किसी को दुख देने का प्रयास नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध के यही विचार इस किताब के द्वारा प्रेषित हो रही थी, ऐसा उस फकीर ने भी कहा और हम लोग भी ऐसा समझते हैं। तो इस कहानी में इसी भाव के साथ हम अब अपने वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।